हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द सक्सेस मंत्रा। आज के इस वीडियो में है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6, जिसके टॉपिक का नाम है ट्रायंगल। तो आज हम पार्ट 1 में सिर्फ इंट्रोडक्शन एंड उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरम को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट डिले। अब जो है हम देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारे लिए मैटर है सिमिलर ट्रायंगल्स। आखिर होता क्या है? सिमिलर ट्रायंगल्स को समझने से पहले हमें समझना होगा कि सिमिलर वर्ड का मतलब क्या है। अब आप यहाँ पर देखो कि एक रेक्टेंगुलर ताजमहल का फोटो है। दो फोटो है यहाँ पर, एक बड़ा फोटो है, एक छोटा फोटो है। दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है साइज के अलावा? तो नहीं। यानी कहने का मतलब है कि ये दोनों सिमिलर फोटोग्राफ्स हैं या फोटो हैं। नेक्स्ट वन आप बात कर सकते हैं, ये ट्रायंगल बना हुआ है। इस ट्रायंगल को आप देखो, एक बड़ा ट्रायंगल है, एक छोटा ट्रायंगल है। अब यहाँ पर जो है ये दोनों सिमिलर हैं। हमने क्लास 9 में डिस्कस किया था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होता था कि वहाँ पर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट में चीज़ें इक्वल होती थी, है ना। उसके साइड्स इक्वल होते थे, उसके एंगल्स भी इक्वल होते थे, तब जा कर के वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनता था। लेकिन यहाँ पर जो हमें डिस्कस करना है, सिमिलर ट्रायंगल्स को करना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो सिमिलर ट्रायंगल्स are triangles that have the same shape but not necessarily the same side. This means their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional. ठीक है, तो ये होगा। अब देखिए इसको, इस ट्रायंगल में आपको ये साफ दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसकी नेमिंग कर देते हैं, अगर ए बी सी है, डी ई एफ है। ठीक है, तो यानी कि एंगल ए और एंगल डी, ठीक है, एंगल बी और एंगल ई, और यहाँ पर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, सब क्या होंगे? इक्वल होंगे, बराबर होंगे। अब जो है सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल्स के कुछ हैं, रूल्स हैं। तो देखिए क्या है। पहला रूल है कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब यहाँ पर हमने इसी डायग्राम में हम समझते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर ये हम इसको हम है ना एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, तो यहाँ पर क्या होगा? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, अब जो है यहाँ पर देखते हैं, जो सेकंड कंडीशन है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सेम रेशियो में होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अब जैसे इसी ट्रायंगल को हम ले रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन डी ई। ठीक है, याद रखेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ही लेना है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे अगर हम इस एंगल को ले रहे हैं ना, तो यही एंगल, इसके जगह पर हम ई, है ना, ई एंगल को नहीं ले सकते। ठीक है, जैसे ये बी है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये है। ठीक है, यानी ये वाला एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। अगर इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये है। सिमिलरली साइड के केस में ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग डी ई है। ठीक है, इक्वल टू, सेम वे में अब लीजिए ए सी, ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग डी एफ में, है ना, देखिए ये डी एफ है। और तीसरा क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के सारे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के, तो हमने सिमिलरिटी को प्रूफ किया। ठीक है, सिमिलरली आगे जो है हमें जो पढ़ना है, क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। सेम वे में यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं, अभी जो डिस्कस किया उसी को हमें एक्सप्लेन कर देना है फिर से। जैसे क्या है यहाँ पर, ये हमारा ट्रायंगल बना, दूसरा ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये ए बी सी, सेकंड डी ई एफ,
ठीक है, तो पहला हो जाएगा एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ले लीजिए यहाँ पर फर्स्ट केस में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, सेकेंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंड थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, सेकेंड क्राइटेरिया अगेन प्रोपोर्शनलिटी वाला, प्रोपोर्शनलिटी के केस में ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन ई एफ। ए सी है तो डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोपोर्शनलिटी के रूल्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये होगा सिमिलरिटी के क्राइटेरिया। अब जो है की प्रॉपर्टीज ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। की प्रॉपर्टीज में देख लीजिए क्या क्या बात हो रहा है यहाँ पर, उसको देखते हैं। तो की प्रॉपर्टीज में अगर हम बात कर रहे हैं, है ना, देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि डबल ए क्राइटेरिया। ठीक है, डबल ए और ट्रिपल ए में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन डबल ए क्राइटेरिया हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, तो कहने का मतलब है, इसी में आप देख लीजिए, है ना, इसी डायग्राम में हम देख लेते हैं। कह रहा है ये कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी, ये और ये एंगल एफ अगर दोनों बराबर है, ठीक है, वो ट्रायंगल जो होंगे, दोनों ट्रायंगल, है ना, आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, सेकंड जिसको हम लोग ट्रिपल एस क्राइटेरिया बोलते हैं, ये क्या है, इफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब ये जो है सारा देख लीजिए, है ना, इस क्राइटेरिया को सेम तरीके से आप देख सकते हैं, ये वाला है। ठीक है, तो ये हो गया, जो कि हम बाद में प्रूफ करेंगे, अभी है ना प्रूफ देखेंगे, अभी जस्ट हमको स्टेटमेंट के फॉर्म में याद करना है या समझना है। थर्ड एस, इसमें क्या होगा, कह रहा है कि इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर इन प्रोपोर्शन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये क्या कह रहा है, अब जैसे सपोज कर रहे हैं, ये भी हम प्रूव करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी समझने के लिए समझिए, जैसे ये और ये एक ट्रायंगल, ठीक है, दो ट्रायंगल हैं। अब आ जाइए ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ये क्या हो जाएगा, इस एंगल को ले रहे हैं। ठीक है, ये एंगल, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी एंड ये जो एंगल बनाने वाले दो साइड्स हैं वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। जैसे ए ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगे। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा बेसिक आइडिया एंड कॉन्सेप्ट्स अबाउट द सिमिलर ट्रायंगल्स। क्लियर है, चलें अब चलते हैं हम लोग थ्योरम की ओर। थ्योरम क्या कह रहा है, थ्योरम में देखिए यहाँ पर लिए if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other sides of in distinct points, ठीक है, the other two sides are divided in the same ratio। अब देख लीजिए, ये कह रहा है कि अगर सपोज कर रहे हैं कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, कह रहा है कि इस ट्रायंगल में क्या है कि अगर ये लाइन ड्रॉन पैरेलल टू
वन साइड, है ना, हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इसके। अब नेमिंग कर लेते हैं यहाँ पर, ए बी एंड सी नेमिंग करते हैं, ठीक है, ए बी सी ही नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिए, डी एंड ई, ठीक है। अब जो है कह रहा है ये जो लाइन है, ठीक है, वो क्या करेगा, टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, क्लियर है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं, यहाँ से आ जाइए। प्रूफ पहले देखते चलते हैं। प्रूफ में कह रहा है कि ट्रायंगल, ठीक है, इसमें मिनट, ठीक है, चलिए इसमें प्रूफ करते हैं हम लोग, आ जाइए। इसमें कर लेते हैं हम लोग कि ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इन विच डी ई पैरेलल टू बी सी, ठीक है, एंड डी ई intersects AB and AC at D and E respectively, ठीक है, respectively। टू प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है EL, प्रूव दैट, सॉरी, हमें प्रूव करना है डी ए या AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE ऑन EC, ठीक है, ये प्रूव करना है। अब जो है हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, हम कुछ अपने तरीके से या कुछ, ठीक है, ड्रॉ करते हैं। अब आ जाइए, कंस्ट्रक्शन हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि ज्वाइन बी ई एंड सी डी, ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं, सेकंड क्या कर रहे हैं कि हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, ड्रॉ EL perpendicular to AB and DM perpendicular to AC, ठीक है। अब इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं और देखिए, ड्रॉ हो गया। चलिए अब जो है हमने इसको ड्रॉ कर दिया, क्लियर है। अब जो है ये हो गया L और ये हो गया M, ठीक है। अब आ जाइए, यहाँ पर हम करने वाले हैं प्रूफ, ठीक है। अब आ जाइए, यहाँ पर हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर वी हैव, ठीक है, क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, ADE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ AD इंटू EL, क्लियर, एंड एरिया ऑफ DPE इज इक्वल टू हाफ DB इंटू EL, क्लियर है। अब जो है हम इसको डिवाइड करते रहें, ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर एरिया ऑफ
ADE अपॉन एरिया ऑफ DPE इक्वल टू हाफ AD इंटू EL अपॉन हाफ DB इंटू EL। ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा हमारा, AD अपॉन DB। ठीक है, EL कैंसल और ये हाफ हाफ कैंसल। ठीक है, अब अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल क्या हो जाएगा, AED। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कि अगर हम AD और AED नाम बदलने से थोड़ी हो गया, ट्रायंगल तो सेम ही है। इसका क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हाफ इंटू EC इंटू DM। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आ जाइए, अभी जो हमने लिया था, ठीक है, ये देखिए हमने लिया इस ट्रायंगल को, ए हमारे पास था DBE, पहले देख लेते हैं। देखिए DB और E कौन सा ट्रायंगल हुआ, देखिए रेड कलर से मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये ट्रायंगल। और एक था, कौन था ना, देखिए दूसरा जो ट्रायंगल जो हम ले रहे हैं बार बार, ठीक है, उसको भी हम आपको दिखा दे रहे हैं, थोड़ा सा है ना येलो इस कलर में दिखा रहे हैं, ये वाला। ये ट्रायंगल क्या है, ठीक है, एक ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल को हमने अभी यहाँ पर कंसीडर किया, यहाँ पर इसमें, ठीक है, इसमें कंसीडर किया। अब जो है हम क्या कर रहे हैं, ADE को ही AED लिख रहे हैं, AED इधर से लिख रहे हैं, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, देखिए दूसरा ट्रायंगल जो हम लेंगे, इसको हम ग्रीन से आपको दिखा दे रहे हैं, इस ट्रायंगल को लेने वाले हैं, ये, ठीक है। ये अब देखिए यहाँ पर आपको 3 ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक येलो कलर में दिख रहा है, एक रेड कलर में, एक कॉमन है, डी कॉमन है, तो उस पर रेड भी, ग्रीन भी और येलो भी, तीनों लाइन जा रहे हैं, ठीक है। आप उसको देख कर कंफ्यूज नहीं होना है, आपको उसको उसी ढंग से देखना है। चलिए अब आते हैं नाउ, अब देखते हैं एंड एरिया ऑफ, इसका एरिया ऑफ ले लेते हैं ट्रायंगल ECD इज इक्वल टू हाफ EC, ठीक है, इंटू DM। क्लियर है, हाफ EC इंटू DM। क्लियर है, यहाँ पर AE, सॉरी AE है यहाँ पर, ठीक है, ये कॉमन ही होगा, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, ये, ठीक है, ये जो होगा AE ही होगा, क्योंकि वो जो है AE है ना, इसका बेस AE है ना, AE, ठीक है, हम क्योंकि AED की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगेन देयरफॉर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ AED सेम है, ADE या AED, एरिया ऑफ E ट्रायंगल ECD इज इक्वल टू हाफ AE इंटू DM अपॉन हाफ EE इंटू DM, DM कैंसल, इज इक्वल टू AE अपॉन क्या हो जाएगा EC। क्लियर है, अब जो है यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं आगे, आ जाइए, अब जो है हम यहाँ पर देख लें कि
यहाँ पर नाउ, नाउ क्लियर है। अब जो है क्योंकि दोनों ट्रायंगल का, ठीक है, कौन कौन सा ट्रायंगल है हमारे लिए, अब देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि नाउ ट्रायंगल क्या है हमारा, ट्रायंगल टी बी ई एंड ट्रायंगल कौन सा हमारे पास, ई सी डी, ठीक है, बीइंग ऑन सेम बेस। बेस क्या है इसका, बेस क्या है आप देख लेंगे, डी ई, हाँ देखेंगे आप, इसको दिखा देते हैं, देखिए सेम बेस डी है, ठीक है, ये बेस सेम है यहाँ पर, ठीक है, ये बेस सेम होने के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। एंड between the same parallel lines, ठीक है। अब क्या हो गया, तो देन क्या हो गया ये हमारे लिए कि दोनों ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल टी बी ई, ठीक है, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी, ठीक है, क्या होगा, दोनों बराबर हो गया। अब आ जाइए, इसको हम नेमिंग कर लेते हैं ट्री। इससे पहले भी नेमिंग करना था हमें, ये जो दोनों हमारे इक्वेशन आए थे, जैसे ये देखिए यहाँ पर, इसका नेम कर दे नंबर 1, इसका कर दीजिए 2, ठीक है। अब जो है हमारे लिए क्या हो गया कि फ्रॉम, यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, ठीक है, क्या हो गया, अब आ जाइए हम लिख सकते हैं वी हैव क्या हो गया, ए डी अपॉन टी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है, ये हो गया प्रूफ। कोई डाउट है, क्लियर है। तो इस ढंग से आप समझ सकते हैं कि हम लोग इसको इस ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। इसे हम, इस थ्योरम को हम लोग थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, थेल्स, ठीक है, क्या था, थेल्स थ्योरम। क्यों बोलते हैं, क्योंकि थेल्स नाम के पर्सन ने, है ना, जो एक ग्रीक पर्सन थे, उन्होंने क्या किया था, इसको थ्योरम को दिया था, ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर इसे थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसी को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, क्लियर है। चलिए अगला जो है थ्योरम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है, कन्वर्स जस्ट उसी का रिवर्स फॉर्म है ना, उसी से डेड है ना, जो अभी उसको बोला उसी को रिवर्स में बोलेंगे। जैसे उसमें था कि एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया तो वो डिवाइड करेगा, है ना, तो जो हमारे दो साइड्स को एक प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। इसमें क्या है कि ट्रायंगल को अगर प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा तो लाइन पैरेलल होगा, ठीक है, सेम। चलिए तो देखिए पढ़ लेते हैं, पहले थ्योरम क्या कर रहा है, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio then the line is parallel to the third side, ठीक है। आ जाइए यहाँ पर हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया है, ए बी सी कॉमन नेम होता है ए बी सी, ठीक है, और ये जो है हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर ये डिवाइड कर रहा है ना, क्या है ये, अगर ले लेते हैं, क्या लिया था हमने, डी और एफ ले लेते हैं, या ई ले लेते हैं, जो भी है, डी और एफ ले लेते हैं, या ई लेते हैं, डी ई, ठीक है। चलिए अब आ जाइए यहाँ पर, क्या है हमारे पास गिवन, क्या गिवन है भाई, हमारे पास गिवन है इन ट्रायंगल ए
बी सी क्या गिवन है, इन ट्रायंगल ए बी सी ए लाइन है ना, डी डी लाइन है, क्या है, इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग ए बी एट डी एंड ए सी एट कहाँ कर रहा है, ई। ठीक है, अब आ जाइए ए सच दैट कैसे डिवाइड कर रहा है, तो देखिए इस ढंग से बांट रहा है ये, ए डी अपॉन टी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ऐसे ढंग से बांट रहा है। तो प्रूफ डेट क्या करना है, टू प्रूव हमें प्रूफ क्या करना है, डी ई पैरेलल टू बी सी। क्लियर है। अब आ जाइए, अब क्या करेंगे हम, अब इसको जो हम क्या कर सकते हैं, सपोज कि मान लेते हैं, है ना, यहाँ पर हम लेते हैं प्रूफ में लेते हैं लेट डी ई नॉट बी पैरेलल टू इससे बी सी पैरेलल नहीं है। देन क्या करेंगे हम लोग, एक अदर लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना, क्या करते हैं हम लोग, देन देयर मस्ट बी देन ए लाइन ड्रॉन डी एफ, है ना, डी एफ हम लोग करते हैं, मान लेते हैं, है ना, क्या करते हैं, डी एफ मान लेते हैं। ठीक है, यहां से आप ड्रॉ कर लीजिए एफ, ये है ना एफ, ड्रॉन डी एफ विच इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ये एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। अब आ जाइए आगे क्या करना है। अब देखिए ये पैरेलल हो गया, अब जो है देन, है ना, डेट इज क्या लिख सकते हैं, डेट इज डी एफ पैरेलल टू बी सी, डी एफ पैरेलल टू बी सी हो गया। अब जो है बाई थेल्स थ्योरम, है ना, थेल्स थ्योरम जो कि अभी हमने प्रूव किया। ठीक है, थेल्स थ्योरम वी हैव क्लियर है, क्या आ गया, देखिए ए डी अपॉन टी बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। ठीक है, बट है ना, क्या है, ये हमारे पास ये नहीं दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, बट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये क्या है, गिवन है, ये क्या है, गिवन है। क्लियर है। अब क्या करना है हमें, ये तो गिवन है, अब क्या करेंगे, अब देखिए इसको अगर हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं ना, इक्वेशन 1, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। क्लियर है। अब क्या करेंगे इसमें, अब जो है, क्योंकि देख लीजिए फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, 1 एंड 2 क्लियर। तो 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा हमारा, आ जाइए 1 एंड 2 से हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे लिए हो गया कि अब जैसे सपोज कर रहे हैं कि ए डी डी बी क्या हो गया, ये देख लीजिए यहाँ पर ए एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन
ई सी, ठीक है, यही है ना, ए एफ अपॉन ए एफ इज इक्वल टू ए ई अपॉन एफ सी इज इक्वल टू ई सी, ठीक है। तो ये जो होगा इट इज कब पॉसिबल है, इट इज ओनली पॉसिबल इफ, है ना, क्या होगा, एफ कॉन्साइड ई, है ना, इट इज, तो यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं, यहाँ पर आपको लिख दे रहे हैं, ठीक है, इट इज only possible if E coincide F, ठीक है, that is, है ना, क्या हो जाएगा, ए एफ इज इक्वल टू ए ई, तो देयरफॉर क्या हो गया हमारे लिए, कह सकते हैं कि डी ई पैरेलल टू बी सी, क्लियर है, क्यों, क्योंकि ये जो है हमने जो डी एफ को माना था उसके जगह पे हमने ए के जगह पे ई पुट कर दिया, क्योंकि ए एफ और ए ई सेम ही है, ठीक है, तो इस ढंग से हमारा ये क्या हो गया, थर्ड साइड के पैरेलल हो गया, क्लियर है। अब चले आगे की ओर, अगला क्या कर रहा है, अगला देखिए, अगला कह रहा है कि अब जो है हमारे पास क्या आ गया, इफ इन टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio and hence the two triangles are similar। अब इसमें क्या होगा, अब देखिए इसमें जो कह रहा है कि अगर सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास, ठीक है, ये अगर केस है, तो ये केस क्या है, ये केस जो आप देखेंगे ट्रिपल ए का है, ट्रिपल ए का, है ना, इसी को हम लोग ट्रिपल ए केस भी बोलते हैं, यानी कि ए। अब आ जाइए इस केस में क्या करेंगे, इसमें कह रहा है कि टू ट्रायंगल्स का केस है, तो दो ट्रायंगल बना लेते हैं पहले, एक ट्रायंगल ये हो गया हमारे लिए, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल ये, ठीक है, ये हमारा पूरा ट्रायंगल है, ठीक, ये आ जाइए ए बी सी, इसको नेम दीजिए डी ई एफ, ठीक है। अब जो है यहां पर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या है, गिवन, जो गिवन है, इफ टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal, ये गिवन है, तो यानी कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है, क्या गिवन है भाई, आ जाइए, इसमें गिवन है सच दैट क्या है, आ जाइए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी करस्पॉन्डिंग, याद रखेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब देख लीजिए यहाँ पर ये हमें गिवन है, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर का साइन होता है ये, ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन कुछ करेंगे, है ना, क्योंकि ऐसे तो दिखेगा नहीं पूरा, आ जाइए कंस्ट्रक्शन करते हैं कुछ, कंस्ट्रक्शंस मतलब हमने सुविधा के लिए कुछ चीज़ें चेंज करते हैं या कुछ, है ना, इसमें हम एजम्पशंस लेते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, ई एक यहाँ पर P और Q, ठीक है, PQ हमने क्या किया कि यहाँ पर कट किया, कट क्या लेंगे, DP इक्वल टू DP इक्वल टू AB, क्योंकि बड़ा ट्रायंगल है तो बड़े ट्रायंगल्स में कट करेंगे, DQ इक्वल टू क्या कट करेंगे, AC, ठीक है। अब जो है इसको हम आगे देखते हैं, ज्वाइन PQ, ज्वाइन कर देना, ज्वाइन PQ, डॉटेड लाइन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
अब आ जाइए प्रूफ। इन ट्रायंगल APC and triangle DPQ। क्लियर है? अब क्या होगा, आ जाइए। वी हैव क्या है यहाँ पर, आ जाइए AB इक्वल टू AB इक्वल टू DP। कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन। लिखते हैं बाय कंस्ट्रक्शन। अभी हमने कंस्ट्रक्शन किया, अगेन एक और हमारा AC इक्वल टू अगेन DQ, अगेन बाय कंस्ट्रक्शन। अभी कंस्ट्रक्ट हमने ऐसे ही किया है। एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, ये गिवन है ना, ये गिवन है आपका। देखिए ये इज इक्वल टू ये, आप यहाँ भी देख सकते हो D, ये रहा, ठीक है, ये गिवन है। अब क्या हो गया, तो देयरफॉर, अब बताइए ये किसका कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, किस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? नेचुरली ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ, ठीक है, ये DPQ कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसका फार्मूला क्या होता है, SAS है ना, SAS हमने 9th में पढ़ा था। देयरफॉर क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज एंगल P इज इक्वल टू एंगल B एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q, ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एंगल E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल P, ठीक है। क्यों है ऐसा, कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, हम लोग इसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो है, ये और ये है ना करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, अगर ऐसे आप सोचे तो, ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्लियर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। अब जो है, तो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर PQ, ठीक है, PQ पैरेलल टू EF, ठीक है। अब जो है आप इसको समझ सकते हैं, है ना। एक चीज़ और थोड़ा सा आप देख लेंगे कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। और सिमिलरली अभी हमने देखा कि एंगल, यहाँ पर एक देख लेंगे, एंगल ये आपका B या एंगल E इज इक्वल टू एंगल P, ठीक है, एंगल E इज इक्वल टू एंगल B गिवन है ये, ठीक है ना। तो यहाँ से ये हो गया, और इसीलिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हैं, ठीक है। तो ये आपका पैरेलल का रूल हो गया, है ना, जो कि हमने 9th में पढ़ा था। अब आ जाइए, तो देयरफॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, इसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं आगे, जो बचा हुआ हमारे पास टर्म्स हैं। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं, पैरेलल हो गया, तो ये क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज, अभी हमने थेल्स रूल लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि पैरेलल जब हो गया तो क्या हो जाएगा, DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF। क्लियर, और क्या हो जाएगा, AB अपॉन DE इज इक्वल टू CA अपॉन, ये हो जाएगा FD। ये क्यों होगा, इसको हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको समझा देते हैं यहाँ पर। अब आ जाइए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंस, इसके लिए हम लिख सकते हैं सिंस, क्या लिख सकते हैं, DP
इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, एंड डी क्यू इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, ठीक है, क्लियर। तो इसी ढंग से क्या हो गया था, देयरफॉर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहीं पर लिख दे रहे हैं, देयरफॉर ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्या हो गया हमारा ई एफ, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा सारे के सारे जो हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल और हमारे करस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन इक्वल हो गया, देखिए यहां से, ठीक है। इस ढंग से तो देयरफॉर क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल टी ई एफ, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूव्ड, ये हमें यही प्रूव करना था, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब जो है इसी को डबल ए, है ना, डबल ए सिमिलरिटीज भी बोलते हैं, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है कि अगर दो एंगल्स अगर इक्वल होंगे तो तीसरा जो है अपने आप इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अगला कह रहा है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ, क्या कर रहा है, one triangle are proportional to the sides of the other triangles, then their corresponding angles are equal, hence the two triangles are similar। अब जो है अभी हमने जस्ट जो देखा है ना, ट्रिपल ए का जस्ट रिवर्स में है ये, है ना, कन्वर्स बोल सकते हैं इसको, क्या है उसी के तरह से इसको हमें भी सॉल्व करना है। चलिए आते हैं, शुरू करते हैं। इसमें क्या गिवन है, पहले दो ट्रायंगल ले लेते हैं सेम जो अभी हमने लिया था ऊपर में, जैसे हमारे लिए ये एक ट्रायंगल हो गया, एक हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं, इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी सी, इसको कर देते हैं डी ई एफ, ठीक है, सेम कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, वैसे अभी लिखेंगे लेकिन अभी मैं बना ही दे रहा हूँ, है ना, पी एंड क्यू, क्लियर है, अभी लिखेंगे, अभी पहले नहीं बनाते, ठीक है, उसके हम बाद में बनाते हैं। चलिए हेयर गिवन, क्या क्या गिवन है, आ जाइए, यहाँ गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल टी ई एफ, ठीक है, इन विच देखिए क्या दिया हुआ है, ए बी जो अभी जस्ट प्रूफ किया था, ठीक है, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, ठीक है, ये हो गया। तो प्रूव क्या प्रूव करना है भाई, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। अब जो है कंस्ट्रक्शन, हम कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, है ना, कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी प्रीवियस की तरह ही करना है, ठीक है। आ जाइए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में करेंगे कि कट क्या है, डी पी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, जो प्रीवियस किया था डी क्यू इज इक्वल टू ए सी, ज्वाइन
पी क्यू। ठीक है, ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। अब आ जाइए प्रूफ। अब क्या करना है, हमें इसका प्रूफ देखना है। आ जाइए, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं डी पी अपॉन, ठीक है, डी ई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ। कैसे? क्योंकि ये गिवन है हमारे पास, सिंस यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी इज इक्वल टू डी पी एंड ए सी इक्वल टू डी क्यू। ठीक है, ये हमारे पास ऑलरेडी है। अब आ जाइए, बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाय द बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा? थेल्स थ्योरम पी क्यू पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ। क्लियर है? अब क्या कर सकते हैं, आ जाइए यहाँ पर। अब जो है यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंस एंगल P इज इक्वल टू एंगल E, corresponding angles, angle Q is equal to angle F, again corresponding angles है ना। यहाँ पर दोनों के जगह पे एक चीज लिख रहा हूँ, corresponding angles। ठीक है, क्योंकि पैरेलल है तो corresponding है। अगर दोनों मतलब एंगल, corresponding एंगल जब इक्वल होते हैं तो पैरेलल्स होते हैं, जो कि हमने प्रीवियस में देखा था। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो गया, ट्रायंगल डी डी पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू, सॉरी यहाँ कॉन्ग्रुएंट थोड़ी है, यहाँ है हमारा सिमिलर, नॉट कॉन्ग्रुएंट, इट इज सिमिलर। ठीक है, ये है हमारा सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट के लिए सारे साइड्स और एंगल्स इक्वल होने चाहिए, यहाँ एंगल्स इक्वल है। ठीक है, एंगल्स के केस में क्या होगा कि हमारा जो होगा है ना सिमिलर, ये क्या हो गया, सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ है ना। क्या हो गया, बाय ए प्रॉपर्टी है ना, बाय ए बाय ए। ठीक है, सिमिलरिटी देखिए, बाय ए जो होता है ना, अगर दो सेम है तो ऊपर वाला भी सेम ही होगा। अब आ जाइए आगे। ठीक है, अब जो है बचा हुआ हमारा एक्सप्लेन कर देते हैं फटाफट। आइए देखते हैं कैसे होगा। अब जो है यहाँ पर हम देख लेते हैं अब क्या है कि हमें क्या करना है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि हमारे पास डी पी अपॉन डी ई इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ। ठीक है, ये जो है इसी को इम्प्लाइज ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ। ये क्यों हुआ? क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है डी पी इक्वल टू ए बी। ठीक है ना, ये ऑलरेडी गिवन है। बट क्या, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है, ये सारे रेशियो इक्वल हैं। ये क्या है, अब देख लीजिए यहाँ पर, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2। क्लियर है? अब जो है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन ई एफ
इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है, ये हो गया। अब जो था हमारे पास यहाँ पर ये प्रूफ हो गया। क्या हुआ प्रूफ? देखिए 10 है ना, अगले स्लाइड में हम लोग कर लेते हैं। हमारे पास देख लीजिए, हम लिख सकते हैं 10, लिख देंगे यहाँ पर, लिखिए 10, ठीक है, 10 यहाँ पर ए बी इक्वल टू डी पी, ए बी इक्वल टू डी पी। ठीक है, आ जाइए, यहाँ पर हो गया हमारा ए बी इक्वल टू डी पी, ए सी इक्वल टू हो गया डी क्यू, एंड बी सी इक्वल टू क्या हो गया? पी क्यू। ठीक है, अब क्या करना है इसके बाद? अब देख लीजिए यहाँ पर देयर फोर। अब देखिए ये सारे इक्वल हैं। इक्वल केस में क्या होता है? ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू। अगेन ट्रिपल एस रूल होता है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्या आ जाएगा? पी। और एंगल पी क्या है? एंगल ई के बराबर है। ठीक है, एंगल पी एंगल ई के बराबर है। एंड अगेन सेम वे में एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल क्यू क्या है? एंगल एफ के बराबर है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो देयरफॉर क्या कर सकते हैं कि 10 गिवन ट्रायंगल इज क्या है ना, हमारा सिमिलर ट्रायंगल हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, यही करना था शायद, है ना? देख लें एक बार क्या प्रूफ करना था। हाँ, हेंस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, है ना? तो दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, ये सिमिलर हो गया, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए। अगला जो हमारे पास थ्योरम है, अगला चलते हैं अगले थ्योरम की ओर। अगला थ्योरम जो है हमारा कह रहा है इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, ठीक है, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, है ना? जो कि हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि क्या है। तो आ जाइए, अगेन सेम कंस्ट्रक्शन कर देते हैं फटाफट, कोई नया चीज इसमें नहीं करना। क्लियर? आ जाइए यहाँ पर, इसका नेमिंग कर दीजिए ए बी सी डी ई एफ, सेम पूरा चलेगा, है ना? पी एंड क्यू, इतना हमने कर दिया। अब आ जाइए हमारे पास क्या है। देखिए गिवन, जो गिवन है हमारे पास वो है हमारे लिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, क्या है? आ जाइए यहाँ पर, हेयर 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 एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, एंगल डी। अब आ जाइए एंड जो रेशियोज है वो दिया हुआ है, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन हमारे पास डी एफ, ये गिवन है। ठीक है, तो टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है? चलिए फटाफट
ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, कंस्ट्रक्शन फटाफट कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने प्रीवियस केसेस में किया हुआ है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कट कट डी पी इज इक्वल टू ए बी एंड टी क्यू इक्वल टू ए सी। कट कर दिया एंड ज्वाइंट पी क्यू, है ना, ये तो सेम ही है, इसमें कोई हमारा अलग चेंजेज नहीं है। अब आ जाइए, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्रूफ कर लेते हैं फटाफट। प्रूफ में हमें दिया हुआ है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल हम डी पी क्यू वी हैव। ठीक है, आ जाइए, ए बी इज इक्वल टू डी पी एंड ए सी इक्वल टू टी क्यू एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये गिवन है। यहाँ पर देखिए, तो देयरफॉर फटाफट क्या हो गया, देखिए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी पी क्यू। ठीक है, ये तो फटाफट हो गया बाई इससे एस ए एस से। ठीक है, अब आ जाइए नाउ, अब क्या हमारे पास नाउ है ना, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू क्या है, ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, ये गिवन है, देखिए यहाँ पर। अब जब ये गिवन है तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज, है ना, देख क्या हो जाएगा, डी पी अपॉन डी ई इक्वल टू क्या हो गया, डी क्यू अपॉन डी एफ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है, सिंस ए बी इज इक्वल टू डी पी एंड ए सी इक्वल टू डी क्यू, ये तो ऑलरेडी हमने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है आगे, अब जो है हम देख सकते हैं, तो जब ये हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारे लिए, यानी कि पी क्यू पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, ये पैरेलल हो गया। अब आ जाइए, यहाँ पर हम फटाफट इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि जब पैरेलल हो जाएगा तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल E। ठीक है, एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, देखिए P और E, ये और ये बराबर रहेंगे, और ये जो है ना ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, ये बराबर है, ए और डी तो बराबर ही है, ये तो क्वेश्चन का ही पार्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो जैसे ही ये हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये गिवन है, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई। ठीक है, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू एंगल F। ठीक है, तो देयरफॉर, ठीक है, सारे एंगल्स इक्वल हो गए, तो देयरफॉर क्या बोल सकते हैं हम लोग, तो देयरफॉर क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, इस ढंग से हमारा ये पूरा प्रूफ हो गया। ये सारे थ्योरम है, थोड़ा सा इसमें हमें चीज़ों को कंट्रोल रखना पड़ता है। ठीक है, तो इस ढंग से हमने देखा कि सारे थ्योरम्स हमारे ट्रायंगल्स के ख़त्म हो गए। इसके साथ साथ एक कोरोलरीज होते हैं, है ना, उसको भी हमें करना होता है, तो हम देखेंगे अगले क्लास में। उसके साथ साथ हम जब सॉल्व एग्जाम्पल्स कर रहे होंगे तो एक आध कोरोलरीज कर लेंगे। तो इस ढंग से
अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रहा है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर अच्छा लगा और कोई डाउट हो, उस पे कमेंट बॉक्स में आप लिखें क्वेश्चंस और कोई अपने डाउट को हम ज़रूर आंसर करेंगे। चलिए ओके, थैंक यू फॉर टुडे क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे सॉल्व्ड एग्जाम्पल के साथ और उसमें हम सॉल्व्ड एग्जाम्पल को करेंगे। ओके, थैंक यू।